आवाज है? आवाज आ रही है? तो इसमें दिया हुआ है एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर बना लेते हैं पहले। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इसमें हमने क्या किया है, बीसी को ले लिया है टावर, इसकी हाइट है h और ये डिस्टेंस हमने रखा है 15 मीटर का। तो ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ऑफ द टॉप, इट इज गिवन टू अस एज 60 डिग्री और हम लोग को फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल है। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री जो है दैट इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB। और tan 60 डिग्री क्या होता है, √3 BC अपॉन 15। ठीक है ना। तो हम लोग BC तो हाइट को माने, तो हाइट अपॉन 15 √3। तो हाइट कितना हो गया, 15 √3 मीटर। अब बोलो ये समझ में आ गया आराम से? तो इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं वैसे भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मेरा आवाज ना दो दो बार आ रहा है, इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुझे ठीक लग रही है ना, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम लोग उसमें दो दो आवाज आ रही है। चलो देखते हैं इसको, हम लोग रिकॉर्ड कर, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका। चलो देखते हैं। अच्छा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ 5 मीटर। एक पोल है जिसकी हाइट दे रखी है 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 मीटर below the top of the। अगर मैं इस पोल को ए भी मान लूँ तो बिलो द टॉप उसको 1.3 मीटर तक आना। ये डिस्टेंस 1.3 मीटर मतलब उसको जाना कहाँ तक है, यहाँ से ये हो जाएगा 3.7 मीटर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर ऐसे करके लगाएगा दैट शी शुड यूज विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री would enable her to reach the required position। मतलब ये लैडर की हाइट कितनी होगी अगर उसको 3.7 मीटर तक पहुंचना है। तो फिर से वही है, इस लेंथ को फाइंड करना है। तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, सपोज कर लो DBP ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल DBP tan 60 डिग्री, नहीं tan यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे साइन काम करेगा। इसको कट कर दो। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइपोटेनस। तो ये हो गया √3/2 इज इक्वल्स टू 3.7 L। यहाँ से आ जाएगा √3L, 3.7 इंटू 2 करेंगे तो 7.4 L आ गया 7.4 अपॉन √3। अब इसको √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो लेंथ ऑफ द रेडर हो गया 7.4 √3 अपॉन 3 मीटर। और भी ये पूछा है कि ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल सी शुड प्लेस द फुट ऑफ द लेडर। मतलब ये भी निकालना है। इसी ट्रायंगल में अगर हम लोग tan लगा देते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 3.7 अपॉन x। तो √3 इक्वल्स टू 3.7 अपॉन x, x हो जाएगा 3.7 अपॉन √3। इसको भी रेशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, आंसर हो गया 3.7 √3 अपॉन 3। ये दोनों मीटर में। अब ये देख के बताओ ये कुछ समझ में आया है कि नहीं, मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर। और अगर क्या आ गया, पक्का आ गया समझ में पूरा? ये डाउट में क्यों डाला हुआ था, तो इजी इजी क्वेश्चन सब है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और भी हैं, वो भी डिस्कस हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत दिक्कत क्या हो रही है आप लोग? मतलब जब खुद बना रहे थे तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। और इसमें ना हर क्वेश्चन में ये भी डालना पड़ेगा, क्या बोलते हैं अपना, √3 का वैल्यू। √3 का वैल्यू इन क्वेश्चंस में दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन √3 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी। दैट इज यूज √3। पता है कितना होता है? हाँ तो यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर
1.5 मीटर टॉल। सोच लो ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, सीडी। इस ऑब्जर्वर का डिस्टेंस फ्रॉम द चिमनी दिया हुआ है 28.4 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग को दिया हुआ है 45 डिग्री। इसको ले लेते हैं ए, और हम लोग को फाइंड करना है ये हाइट ऑफ द चिमनी, जिसमें से इतना पार्ट तो इसी का इक्वल होगा, दैट इज 1.5 मीटर। अब क्या करें, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होने वाला है, दैट मीन्स ए जो है वो भी 28.5 मीटर होगा। तो अगर हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ACE, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री जो होगा दैट इज इक्वल्स टू CE अपॉन AE। tan 45 1 होता है, CE हम लोग को निकालना है, और ये 28.5, तो CE का वैल्यू हो गया 28.5 मीटर। लेकिन CE तो ये वाला पार्ट है, 28.5 मीटर आया, हम लोग को पूरा हाइट चाहिए, तो हाइट हो जाएगा CE प्लस DE, तो 28.5 प्लस 1.5, तो ये बन गया तुम्हारा 30 मीटर। ये आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया है फ्रॉम अ पॉइंट P, साउंड कैसे कम करते हैं? हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, साउंड अभी भी आ रहा है ना? मुझे ना डबल साउंड सुनाई दे रहा है, एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। चलो ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building। तुम पॉइंट C ले लो, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, यहाँ से तुम इसका टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो 30 डिग्री का। ए फ्लैग इज होस्टेड, यहाँ पे एक फ्लैग लगा लो भारत का, इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम द सेम पॉइंट, अच्छा P पॉइंट बोला उसने, P 45 डिग्री। तुमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो हाइट लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉक, इसको स्मॉलेस्ट ले लो, और ये डिस्टेंस भी फाइंड करना है x, इसको क्लोज कर लेते हैं C लिख के। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABP, ABP में छोटा ट्रायंगल है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन PB। tan 30 1/√3 होता है, AB 10 है, PB को तुमने फाइंड करना है, x लिया हुआ है, x की वैल्यू हो गई 10√3। अगर इसमें हम लोग अभी √3 की वैल्यू डाल देते हैं तो 1.73 हो जाएगा, तो 1730, मतलब इसका आंसर हो गया 17.3 मीटर। अब हम लोग को हाइट ऑफ द फ्लैग भी निकालना है, तो टोटल ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल CPB, तो उसमें हो जाएगा tan 45 डिग्री, ये पूरा आ जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 10 अपॉन में x, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं 17.3, तो ये तो 1 होता है, तो 17.3 क्रॉस मल्टीप्लाई और h प्लस 10, तो हमें h निकालना है, तो ये हो जाएगा 17.3 माइनस 10, आंसर हो गया h इक्वल्स टू 7.3 मीटर। आया कुछ समझ में? कहाँ गई? और जब नहीं आएगा तो बताना ही, क्वेश्चन पेपर में तुझे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये सपोज टावर है तुम्हारा, इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, ये सन है तुम्हारा, इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पे सपोज ये है तुम्हारा टावर का इनिशियल हाइट, तो उसका शेडो जो है वो x मीटर बना रहा है, और जब यही एल्टीट्यूड 30 डिग्री का होता है,
तो ये 40 मीटर ज्यादा बनाता है। अब 40 मीटर ज्यादा मीटर को तुम यहाँ कैसे दिखाओगे कि यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, और ये पूरा का पूरा सेट है। सपोज मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ ABCD। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल ACD tan 60 डिग्री हो गया h/x, tan 60 √3 होता है इज इक्वल्स टू h/x। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो h/√3। अब बड़ा ट्रायंगल ले लो, दैट इज इन ट्रायंगल ABD। इसमें हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x+40। ध्यान रखना हम लोग को h निकालना है, तो h को बिल्कुल नहीं छुएंगे, x का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे h/√3 + 40। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। √3 एलसीएम ले लेंगे, ये बन जाएगा h + 40 √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3h इंटू √3 3h हो गया इज इक्वल्स टू h + 40 √3। 2h इज इक्वल्स टू 40 √3, h का वैल्यू हो जाएगा 20 √3। अब इसमें भी अगर हम लोग चाहें तो √3 का वैल्यू डाल देंगे 1.732, तो 34.68 ऐसा कुछ है हाइट आएगा। अब बोलो ये समझ में आया? x का वैल्यू नहीं निकालना है ना हम लोग को, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। अगर x निकालने के लिए बोलेगा तो x के लिए फिर यहाँ पे हाइट निकाल ली है ना, 20 √3 आया था, ये 20 √3 आया था, यहाँ पे लिख दो 20 √3, तो फिर 20 हो जाएगा कटने के बाद, अगर पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of a multi-storied building। एक तो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, एक टॉल बिल्डिंग है। टॉल बिल्डिंग को हम लोग AB ले लेते हैं, CD को ले लेते हैं मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग मतलब ज्यादा बड़ा होगा। इस टॉल बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है तुमको 8 मीटर। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब भी दिखाना है ये लाइन ऐसे करके आएगा, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये नीचे जब जा रहा है 45 है तो ये भी 45 होगा। और क्या पूछा है इसमें, और कुछ नहीं दिया हम लोग को, निकालना दो चीजें हैं, एक तो ये हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, h ले लेते हैं उसको, यहाँ पे एक की पॉइंट डाल दो, और डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, इसको x ले लो। तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो ये वाला ट्रायंगल ले लो अपना, कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल CBD ले लो, इन ट्रायंगल CBD। तो यहाँ पे हो जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू h/x। अब tan 45 1 होता है, तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू x हो गया, मतलब ये जो है ये भी h हो जाएगा, क्योंकि x का जो वैल्यू है वही h के इक्वल है। अब छोटा ट्रायंगल पकड़ लो, दैट इज इन ट्रायंगल ACE। तो यहाँ पे हो गया tan 30 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये डिस्टेंस लाने के लिए ये वाला जो डिस्टेंस है ये 8 है, तो h-8 अपॉन में h। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू h-8 अपॉन में h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h इज इक्वल्स टू √3h माइनस 8 √3 को यहाँ ले आओ, और √3h के पास में ये h भेज दो, तो h कॉमन लेने पे ये √3 - 1 हो गया, तो हम लोग को पहला पार्ट मिल गया, हाइट इज इक्वल्स टू 8 √3 अपॉन √3 - 1। अब इस वैल्यूज को ध्यान से देख लो, क्योंकि आंसर जो होता है ना वो उसको चेंज करता है, जैसे रैशनलाइज कर देगा। अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में रैशनलाइज किया हुआ है, तो रैशनलाइज करने का मतलब क्या होता है, जैसे 8 √3 अपॉन √3 - 1 है, तो इसको √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 √3 इंटू √3 + 1 हो गया। यहाँ पे a² - b² लगाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसको काट देगा, तो आंसर में दिया होगा 4 √3 इंटू √3 + 1। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, अगर 4 यहाँ रख के तो √3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 3 + √3।
अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एच और एक्स हमारा सेम है, मतलब हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो है, जो भी हम लोग निकाले हैं, वही तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स की है। तो दोनों आंसर एक साथ आ गए। बोलो समझ में आया कुछ? आ गया नहीं? सबको प्रैक्टिस करना दोबारा। अच्छा, उसके बाद है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिफरेंस। सपोज कर लो ये ब्रिज है तुम्हारा, ब्रिज वैसे बड़ा होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट रख लेते हैं और ये नदी है पूरा। तो नदी के एक साइड में एक पॉइंट है सपोज ए, और दूसरे साइड में एक और पॉइंट है बी। तो जो ए पॉइंट है वो थोड़ा पास रखते हैं, 45 डिग्री यहाँ से बना रहा है, यहाँ से 30 डिग्री बना रहा है। और ब्रिज का ये जो हाइट है 3 मीटर है, इसको सीडी ले लेते हैं। अब चाहो तो इसको ऐसे ज्वाइन कर लो, यहाँ पानी निकालो। तुमको विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है, तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीसी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/AD। AD आ जाएगा 3, ये tan 45 1 होता है। अब उसी तरह से इन ट्रायंगल ADB tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/DB। tan 30 1/√3 होता है, तो 1/√3 इक्वल्स टू 3/DB। तो DB का वैल्यू आ गया 3√3। तो ये जो विड्थ ऑफ द रिवर है ये इन दोनों के साथ में जुड़ के बना है, तो विड्थ विल बी इक्वल्स टू AD प्लस DB। 3 + 3√3, 3 कॉमन लेके 1 + √3 कर दो। अब √3 का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे तो पुट करना है, नहीं तो नहीं पुट करने से भी चलेगा। वैसे इसमें पुट नहीं किया तो विड्थ आ जाएगा 3 होल मल्टीप्लाइड विथ 1 + √3 मीटर। यही खत्म होता है, यहाँ पे डाउट्स खत्म हो जाता है। कुछ आया समझ में? चल ठीक है, मैं इसको अपलोड भी कर देता हूँ। वैसे मिल तो गया है तुझे, मैं इसको अपलोड भी कर दे रहा हूँ यूट्यूब में। चल ओके, टेक केयर।